ग्रिड उपकेंद्र से IMC गयाजी तक के निर्माण हेतु 33 करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। 200 कार्यालय परिचारी संवर्ग के 200 पदों के पुनर्गठन एवं कार्यलयवार चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2026, इसकी कुल राशि 155 करोड़ 38 लाख 36,153 रुपये है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। 43 बड़े निर्णय लिए गए हैं जो कि कई विभागों के हैं। युवा रोजगार की ओर ध्यान दिया गया है। वहीं जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं बिहार में, उनके लिए भी सरकार ने मदद की बात कही है। कुल 43 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद की इस बैठक में मुहर लगी है। क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं, क्या वो बड़े फैसले हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बता रहे हैं। पूरी बात आपको सुनाते हैं। इसके संबंध में आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जहां बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत गयाजी के परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु निर्माण हेतु ग्रिड उपकेंद्र से IMC गयाजी तक के निर्माण हेतु 33 करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही वन एवं पर्यावरण संबंधी विषयों के समाधान के लिए एक गैर संवर्गीय पद के 3 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई, जिस पर भारतीय वन सेवा अथवा बिहार वन सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा ली जाएगी। पांचवा एजेंडा डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का था, जिसमें डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन 200 कार्यालय परिचारी संवर्ग के 200 पदों के पुनर्गठन एवं कार्यलयवार चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का था। पूर्व में कार्यपालिका संशोधन नियमावली की संशोधित अधिसूचना की प्रश्नोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य में आनंद कारज रीति से संपन्न विवाह के निबंध हेतु बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संवाहक अनुज्ञप्ति यानी कंडक्टर लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण किए जाने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार भवन मुंबई के निर्माण कार्य हेतु 314 करोड़ 30 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था,
जिसके अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व के सृजित पदों में से कुछ मरणशील पदों को समर्पित किया गया और नए अन्य आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। तो 8 पदों का सरेंडर किया गया और 9 पदों का सृजन किया गया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 25-26 और रबी विपणन मौसम 26-27 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु विभिन्न सहकारी संस्थाओं को 7,000 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने और उसके उपयोग के संबंध में राजकीय गारंटी प्रदान की गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने हेतु 138 करोड़ रुपये 82,88,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। तो जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट मैनेजर के वेतन लेवल में संपरिवर्तन किया गया। विधि विभाग में राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपये की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई और माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 4 विधि सहायक के पद का सृजन किया गया और पूर्व से सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम भी बदलकर विधि सहायक करने की स्वीकृति दी गई। 16वां एजेंडा विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का था, जिसमें पूर्व में सृजित एवं स्वीकृत विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता जिसका पदनाम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी था, इसके स्थान पर इसे बदलकर कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग किए जाने की स्वीकृति दी गई। ये AICTE के अनुरूप है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अगले एजेंडा में राजकीय पॉलिटेक्निक मगहा के लिए कुल 45 शैक्षणिक पद तथा 61 गैर शैक्षणिक पद कुल 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राज्य के 53 काराओं में नए सिरे से 9,073 CCTV कैमरा तथा इससे संबंधित अन्य सभी प्रणाली के अधिस्थापन की स्वीकृति दी गई। यह कार्य बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा। इसकी कुल राशि 155 करोड़ 38,36,153 रुपये है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 7 निष्क्रिय टीम तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिया गया। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राजवंशी नगर एवं शास्त्री नगर पटना को आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए चयनित परामर्शी के शुल्क 1,59,30,000 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का था। श्री जटाशंकर पांडे कोटि क्रमांक 156/2003 जिन्हें बर्खास्त किया गया था, उनकी बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी का अधिरोपित दंड बरकरार रखा गया है और उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। उद्योग विभाग द्वारा अगले 3 एजेंडा में मेसर्स प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड को, मेसर्स लॉजी पार्क पटना प्राइवेट लिमिटेड को तथा मेसर्स रोहतास सीमेंट बंजारी रोहतास को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम 7 के उपनियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग का 25वां एजेंडा था, जिसमें पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की गई संचित राशि 160 करोड़ 27,89,000 रुपये को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई। अगले 5 एजेंडा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के हैं, जिनके अंतर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी ए नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ यानी फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक संवर्ग नियमावली 2026, बिहार दो हजार छब्बीस नोट में किसी में हो सकता है मिस्टेक हो तो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2026 तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। तो ये 5 अलग अलग सेवा नियमावलियों की स्वीकृति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के लिए दी गई। ऊर्जा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत RDSS योजना अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र अंतर्गत पटना शहर के कोई 9 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा DMC कार्यों हेतु कुल 653 करोड़ रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। पूरी खबर हमने आपको दिखाई है। क्या कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी ने जानकारी दी है कैबिनेट की मीटिंग के बाद, वो भी आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने रहे हैं। बढ़ते बिहार की ओर नीतीश कुमार का भी ध्यान है और बिहार और बढ़े, इस पर नीतीश कुमार काम भी कर रहे हैं। 202 सीटें तो एनडीए को जिताई बिहार की जनता ने। अब जनता को कितना आगे और पहुंचाएंगे, मतलब जनता के लिए कितना आगे और काम करेंगे, जनता के हित में लिए कितने निर्णय लिए जाएंगे कैबिनेट में, ये आने वाले और कैबिनेट्स में देखने को मिलेगा। आज की कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुए हैं वो हमने आपको सुनवाया है, वीडियो के माध्यम से बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।